आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। नारी शिक्षा पर आधारित फिल्म महात्मा ज्योतिबा फूले मूवी का फ्री शो आज सुबह 10 बजे फिनिक्स सिटाडेल मॉल कनाडिया बाईपास इंदौर में किया गया, जिसमें मनोज परमार अपनी समाज के लिए और आमजन के लिए अच्छा संदेश भी दिया। परमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और सभी समाज के लोगों को ज्योतिबा फूले फिल्म देखने का एक बार संदेश दिया। फिल्म फूले महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले की कहानी है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए काम किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्गों के लिए स्कूल खोले और उन्हें शिक्षा प्रदान की। यह फिल्म नारी शिक्षा और सामाजिक समरसता के मुद्दों पर चर्चा करती है और दर्शाती है कि कैसे महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम किया। 1850, 60, 70 के दशक की यह स्टोरी है, जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका मुंडन करा दिया जाता था। बच्चियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना ही अनुसूचित जाति को शिक्षा का अधिकार था। बड़ा ही संघर्षमय वह दौर था जब महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने गुरु मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे और इस दशक में बड़ा ही संघर्ष करते हुए उन्होंने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया और अपनी पत्नी से जो है उस समय की सभी सर्व वर्ग की बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा की सबसे बड़ी लड़ाई जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने लड़ी और पहली महिला शिक्षिका, हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले जानी जाती है। सत्यता भी यही है। पहली महिला, पहली बच्ची जो उनके यहाँ पढ़ने आई उनका नाम था मुक्ताबाई सालवे, जो अनुसूचित जाति से आती थी। यह हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इतिहास में जो कुछ इतना सत्य है, प्रगाढ़ सत्य, वो आज किसी के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से हमारे सामने लाया जा रहा है कि आज हमारी बहनें अगर कलेक्टर बनी है, आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है, एसपी बनी है, या द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन जो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, मीरा हो, मीराबाई हो, या हमारी सुमित्रा महाजन जी हो, या ऐसी कई महिलाएं जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है, आधिकारिक तौर पर कर रही है या राजनयिक तौर पर कर रही है। जहां कहीं पर भी है, आज वो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। ये जन जागरण इस पिक्चर के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में आज समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के सभी भाई बहन और अधिकांश रूप से बच्चे इस फिल्म को देखने आए हैं। ये फिल्म बच्चों को प्रेरणादायक है कि किस प्रकार उनको शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उनको कितना जुल्म और जातियां उनके साथ हुई, उनको घर से निकाल दिया गया, उनके ऊपर गोबर फेंके गए, उनके ऊपर कीचड़ फेंके गए, फिर भी उन्होंने अपने ध्येय को बनाए रखा, अपने लक्ष्य से डिगे नहीं वो, और घर बार छोड़ के अपनी पत्नी के साथ में समाज सेवा में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला और ऐसे उन्होंने 19 विद्यालय खोले जो हमारी भारतीय नारियों के लिए आज वरदान साबित हो गए, अमृत तुल्य वरदान साबित हुए। यह कहानी महात्मा ज्योतिबा फुले की है, माता सावित्रीबाई फुले की है। साथ ही इस कहानी में जो योगदान रहा लवजी उस्ताद का भी रहा, जो हमारे अनुसूचित जाति के मातंग समाज से आते, उनकी उस समय व्यायामशाला थी तो उस समय उन्होंने भी मदद करी थी महिला शिक्षा के लिए। तो ऐसे जो अनुसूचित जाति के पुरोधा हुए या ओबीसी के पुरोधा या महापुरुष हुए, उन लोगों के कर्तव्य, उन लोगों की इस समाज के प्रति निष्ठा और उन लोगों का नारी शक्ति के प्रति समर्पण वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।